कहानी की शुरुआत होती है और हमें जंगल में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि किसी काम को पूरा करने आए थे। इस दौरान जब ये सारे घर पर बैठे हुए थे, अचानक यहाँ भेड़िए की आवाज सुनाई पड़ती है। आवाज सुनकर ये सारे लोग डर गए। ये सारे लोग अपना गन उठाकर बाहर निकलते हैं। इन सभी के चेहरों पर डर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। खैर, इसके बाद सीन कट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम केल है। केल यहाँ काफी समय से सो रहा था, तभी उसके दोस्त बैन का कॉल आता है। बैन यहाँ फोन पर बातें करते हुए केल के पास उसके घर आ जाता है। दरअसल केल जैसी नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था और इसलिए उसे ट्रिप पर ले जा रहा था, क्योंकि आज वो जैसी को प्रपोज करने वाला है। लेकिन वो इस बात से डरता है और इसलिए वो अपने साथ बैन को भी लेकर जाना चाहता है। अब ये दोनों तैयार होकर जैसी का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया, क्योंकि जैसी तो रॉब से प्यार करती है। ये देखकर केल को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। एड ये चारों मिलकर ट्रिप पर चले जाते हैं। रास्ते में रॉब और जैसी मजे लेते जा रहे थे। वहीं हम केल और बैन का चेहरा देखते हैं जो कि पूरा उतरा हुआ था, लेकिन बेचारा केल कर भी क्या सकता था। इस तरह की स्थिति में किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। केल यहाँ गाड़ी चला रहा था, लेकिन बैन उससे घुल मिल चुका था। खैर, इसके बाद ये कैलिफोर्निया के एक जंगल में आते हैं जहाँ कुछ साल पहले सोना निकालने का काम चल रहा था, लेकिन किसी वजह से उसे बंद कर दिया गया था। यहाँ आने के बाद रोब और जैसी आगे निकल जाते हैं। उसके जाने के बाद बैन अपने दोस्त केल को समझाता है, देख भाई, जैसी रोब को चाहती है और वो दोनों बहुत आगे निकल गए हैं और तुम भी उसे भूल कर आगे बढ़ो, क्योंकि इस जगह आने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमें यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा कहकर वो उनकी तरफ चला जाता है। यहाँ केल को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो काफी समय तक गाड़ी के पास खड़ा रहा और फिर वो उनकी ओर जाने लगता है। चलते हुए उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। ये देखकर वो और भी घबरा जाता है। तभी उसके सामने एक खतरनाक भेड़िया आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो इतना ज्यादा डर चुका था कि डर के मारे वो भाग भी नहीं पाता, लेकिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। वो भेड़िया बिना कुछ करे यहाँ से भाग जाता है। केल यहाँ भागते हुए अपने दोस्तों के पास चला जाता है और सबको उस भेड़िया के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। धीरे धीरे ये जगह सबको बोरिंग लग रहा था, लेकिन जब ये यहाँ आ ही चुके हैं तो ये इस पूरी जगह की मुआयना करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। इसके बाद ये चारों इस जंगल के दूसरी ओर जाते हैं। यहाँ आने के बाद रॉब और जैसी एक घर पर चले जाते हैं। यहाँ बैन फिर से केल को समझाता है और कहता है, तुम देखते रहो और कहीं कोने में जाकर रोते रहो, तब तक मैं कहीं से घूम आता हूँ। ऐसा कहकर बैन जंगल की ओर चला जाता है। वहीं केल जब उस घर के अंदर जाता है, तब ये दोनों यहाँ पड़े शराब को पी रहे होते हैं। दूसरी ओर हमें बैन को दिखाया जाता है जो चलते हुए भेड़िए की आवाज सुनता है। पहले तो आवाज सुनकर उसे लगता है केल उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता था जिसे वो केल समझ रहा था वो केल नहीं बल्कि एक खतरनाक भेड़िया है जो उस पर घात लगाए बैठा है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो भेड़िया बैन पर हमला कर देता है। दूसरी ओर यहाँ केल को समझ नहीं आ रहा था वो उनसे क्या बात करे, क्योंकि ये दोनों खुद में ही मस्त थे। इसलिए वो दरवाजे के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। इतने में वो बैन को देखता है, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो बैन कुछ समय पहले एकदम सही था उसके साथ अचानक ये सब कैसे हो गया। खैर, ये देखकर ये तीनों काफी डर जाते हैं। उसके पूरे बॉडी पर पंजे के निशान थे। तब केल और रॉब मिलकर उसे जैसे तैसे गाड़ी में बैठाते हैं। केल यहाँ अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि ये भेड़िया उस गाड़ी का वायर पहले से ही काट चुके थे। इतना ही नहीं, इस गाड़ी में एक बैग था जिसमें जरूरत का सामान था, लेकिन वो भी गायब था। उसके बाद वो बैन को लेकर वापस उसी घर में चले आते हैं। सारे लोग यहाँ बहुत ही डरे हुए हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करें। उन्हें मदद की बहुत जरूरत थी, लेकिन यहाँ बैठकर ये मदद का इंतजार भी नहीं कर सकते। मदद के लिए उन्हें बाहर जाना ही होगा। अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि रोब को मदद के लिए बाहर जाना होगा। तभी रोब मदद के लिए निकल पड़ता है। वो दौड़ते हुए आगे बढ़ता है ताकि वो जल्दी से मदद बुला सके। वहीं यहाँ केल को एक बुक मिलता है जिसमें लिखा हुआ था 4 महीने पहले यहाँ सोना निकलने के लिए लगभग 150 लोग आए हुए थे, जिन पर यहाँ रहने वाले भेड़ियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें 30 लोग ही बच गए थे और ये वही लोग थे जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद हमें रोब को दिखाया जाता है जो दौड़कर आगे बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ रोब के ऊपर भी भेड़िया हमला कर देते हैं, लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और वापस उसी घर में आ जाता है। रोब जख्मी था, जिसे देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं, लेकिन यहाँ सोचने समझने का वक्त नहीं था। रोब यहाँ आते ही खिड़की दरवाजे को मजबूत करने लगता है, क्योंकि बाहर वो भेड़िए आ चुके थे। इससे पहले वो कुछ कर पाते, यहाँ ऊपर से एक भेड़िया इन पर हमला कर देता है, लेकिन सब मिलकर उस भेड़िए को मार देते हैं। रोब कहता है, रात होने से पहले हम तीनों को यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम सभी बैन की तरह मारे जाएंगे। लेकिन केल बहुत ही डरा हुआ था, वो यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहता था। तब जैसे उसे समझाती है हमें यहाँ से जाना ही होगा। इसके बाद ये तीनों दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ से भागना इतना भी आसान नहीं था। वो भेड़िए इनके पीछे पड़ गए थे, लेकिन समय रहते ये उन भेड़ियों को देख लेते हैं और एक दूसरे घर में छिप जाते हैं, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। वो भेड़िए दरवाजे को तोड़ रहे थे। तभी ये तीनों बालकनी में चढ़कर प्लान बनाते हैं। रॉब केल से कहता है, तुम्हें गाड़ी के पास जाकर फ्लैश लाइट और उसके साथ जो भी सामान मिलता है उसे लाना होगा, और तब तक मैं इन भेड़ियों का ध्यान भटकाऊंगा, और जैसे ही तुम यहाँ दरवाजे पर नजर रखोगे
होगी। केल उसकी बात मान लेता है। जब रोब उन भेड़ियों के सामने जाकर उन्हें भटकाने के लिए दौड़ने लगता है, तभी वो भेड़ियों का झुंड उसका पीछा करने लगते हैं। इस बीच केल भागते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाता है और उस गाड़ी से अपने बैग के साथ जरूरत का सामान भी ले आता है। लेकिन तभी उसके गाड़ी पर एक भेड़िया आकर बैठ जाता है जो उसे घूरे जा रहा था। तभी केल भी उसे घूरने लगता है। तभी जैसी की नजर उस पर पड़ती है और वो भी केल के पास आ जाती है। रोब भी यहाँ पहुंच जाता है। तभी केल उस भेड़िए को मारता है। इसके बाद वो तीनों दौड़ते हुए एक घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ जैसी को बहुत सारा डायनामाइट मिलता है। लेकिन ये घर मजबूत नहीं था जो इन भेड़ियों से इन्हें बचा सके। यहाँ वो भेड़िया हर तरफ से इस घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उनसे बच पाना इनके लिए लगभग नामुमकिन था। इसी दौरान यहाँ जैसी को एक भेड़िया काट लेता है। ये लोग जैसे तैसे करके यहाँ से भागने लगते हैं और फिर एक घर पर घुस जाते हैं। तभी घर के अंदर उन्हें बहुत से इंसान की हड्डी दिखाई पड़ती है जिसे देखकर ये तीनों डर जाते हैं। इसके बाद केल यहाँ जैसी के पैर में एक कपड़ा लपेटता है जिससे खून बाहर न निकले। इसके बाद केल उस किताब को निकालता है जिसमें लिखा हुआ था, हमने इस जंगल से बहुत सारा सोना निकाला लेकिन ये हमारा नहीं था। ये इस जंगल की शान थी जिसके पहरेदार वो भेड़िए थे। इसलिए हम उन सारे भेड़ियों को मारना चाहा, लेकिन इससे मामला और भी बिगड़ गया। ये भेड़िया झुंड में हम पर हमला करने लगे क्योंकि वो अपने एरिया में किसी और को घुसने देना नहीं चाहते हैं। लेकिन रोब को ये सब बेकार लगता है। रोब उनसे कहता है, तुम दोनों यहीं रहो, मैं जाकर एक डायनामाइट लेकर आता हूँ। और वो बड़ी होशियारी से दूसरे घर में जाकर वो डायनामाइट ले आता है। अगले दिन वो प्लान बनाते हैं। रोब कहता है, वो सामने घर दिख रहा है, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाऊंगा क्योंकि उस घर के पास एक हाईवे है जो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन तुम इस तरह से भाग नहीं पाओगे। इसके बाद यहाँ से निकलने के लिए वो उस खिड़की के बाहर आते हैं और उस घर तक पहुँच जाते हैं। यहाँ रोब जैसी से कहता है, मैं उन भेड़ियों का ध्यान भटकाते हुए एक रूम के अंदर जाऊंगा और हम उसे बड़े आसानी से डायनामाइट से मार देंगे। केल और जैसी उसे ऐसा करने से बहुत मना करते हैं, लेकिन रोब नहीं मानता। तभी रोब जैसे ही घर के बाहर जाता है तब उस पर भेड़िया हमला कर देता है। रोब को मरते हुए देखकर जैसी भी खुद को रोक नहीं पाती और रोब को बचाने बाहर आने लगती है, लेकिन केल उसे रोक लेता है क्योंकि रोब को बचाने के चक्कर में शायद वो भी मारी जाएगी। ये दोनों काफी समय से उन भेड़ियों को जाने का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसके बाद केल फिर से बाहर झांकने लगता है। बाहर देखने पर केल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये भेड़िया बैन की बॉडी को रोब के बॉडी के सामने ले आया था। इसके बाद केल पीछे रास्ता बनाकर बाहर निकल जाता है और उस घर पर चला जाता है जहाँ बहुत सारा डायनामाइट रखा हुआ था। वो बॉक्स उठाकर एक दूसरे घर पर चला जाता है जहाँ वो भेड़िए केल का पीछा करने लगते हैं। केल यहाँ भागते हुए उस घर में पहुंच जाता है। इसके बाद वो अपना साथ लाए हुए डायनामाइट को वहीं रख देता है और लाइटर को जलाकर उस बॉक्स में फेंक देता है। इसके बाद यहाँ सारे भेड़िए आ जाते हैं और उस डायनामाइट के फटते ही सारे भेड़िए मारे जाते हैं, लेकिन एक भेड़िया बच जाता है जो कि बाहर खड़ा हुआ था। वहीं केल और जैसी जब यहाँ से आ रहे थे तब इनके सामने एक भेड़िया आ जाता है, लेकिन वो भेड़िया उन्हें कुछ नहीं करता और यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।